मध्य प्रदेश के रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा के बयान "लड़कियां सबसे ज्यादा शराब पीती हैं" का पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा, ऐसा है जो शराब का इशू है और हमारे युवाओं में शराब का जो प्रचलन है, इस पर राजनीतिकरण की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री से मेरा आग्रह है, जनार्दन मिश्रा ने क्या कहा वह अपनी जगह पर हो सकता है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हो सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बच्चों को इससे निजात कैसे मिले, इसका प्रयास हम मिलकर कैसे करें। राजनीति करने की बजाय, सत्ता या विपक्ष करने की बजाय 17,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का सरकार ने अगर शराब से रखा है, तो जितने रेवेन्यू की शराब का लक्ष्य रखते हैं, उससे डबल सीधी अवैध शराब बिकती है, और वह भी हमारे लोग पीते हैं। यही मध्य प्रदेश पीता है। दूसरे अलग अलग तरह के नशे, कोरेक्स का नशा, ड्रग्स का नशा, कोकीन का नशा, सूखे नशे अलग अलग चलन पर आ गए हैं। कई जगह जखीरे पकड़े गए। मध्य प्रदेश किस तरह से बर्बाद हो रहा है, यह तो सरकार को विचार करना चाहिए। मिश्रा ने क्या गलत कहा? सतना सांसद गणेश सिंह थप्पड़ कांड को लेकर जीतू पटवारी ने कहा, यह भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र को दर्शाता है। सांसद ने जिस तरह से गरीब ड्राइवर को थप्पड़ मारा, यह बीजेपी का असली चेहरा है। रावण जैसा अहंकार इन पर चढ़ गया है। बीजेपी नेताओं के वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं, जिस पर वह अलग अलग तरीके से यातनाएं देते रहते हैं। इनको मध्य प्रदेश देखे, समझे और निर्णय ले। मुख्यमंत्री की प्रतिदिन यात्राओं में होने वाले खर्च पर जीतू पटवारी ने सवाल उठाया है। जीतू पटवारी ने कहा कि प्रतिदिन मुख्यमंत्री यात्राओं पर 25 लाख रुपए खर्च होते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कल स्थापना दिवस मनाया, आने वाले 25 सालों का रोड मैप बनाया, तो 25 साल के रोड मैप में बताना पड़ेगा कि 5 लाख करोड़ का कर्जा कैसे कम होगा। बताना पड़ेगा कि 25 लाख रुपए रोज उनके हवाई यात्रा में खर्च होते हैं, वे कैसे कम होगा। उनको बताना पड़ेगा कि किसान 97% कर्ज में है, उसका निराकरण कैसे होगा। उनको बताना होगा कि चरमराती हुई आर्थिक व्यवस्था, जिसमें 27 विभागों में अपने तनख्वाह नहीं दी, कल आप स्थापना दिवस मना रहे थे और स्थापना दिवस में करोड़ों रुपया आपने खर्च किए, तो इसका विजन कौन देगा। आपको यह नहीं बताना पड़ेगा कि कोई भी एग्जाम बिना धांधली के पूरा नहीं हो रहा है। पिछली बार आपने कहा 2.5 लाख रोजगार देंगे, दिए आपने 7,000। तो इस प्रकार की सोच केवल बयान, मीडिया, अखबार, जनसंपर्क तो बन गया रोड मैप। यही है प्रदेश का आगे का रोड मैप। समाज ने अपने बच्चों के साथ बैठना बंद कर दिया। अगर अपने लड़का के साथ बिटियों के साथ बैठी, बिटियों पीती हैं। ऐसा मत समझिए कि केवल लड़के पी रहे हैं, लड़कियां भी पी रही हैं। आप अपने बेटी के साथ बैठिए, बेटे के साथ बैठिए, और अगर 1 महीना अपने लड़का बिटिया के साथ बैठा, तो उनके बात करने का तरीका, ओखर आंखी, ओखर जीभ, ओखर ओंठ, ओखे भोजन के मात्रा, यह सब 1 महीना के अंदर सब पता चल जाई। और वह समय अपने को पता चल जाए कि हमारा लड़का, हमारा बिटिया अब रास्ता से बेरास्ता जा रहे हैं, गलत रास्ता में जा रहे हैं, और पकड़ में आ जाए। ये जो शराब का विषय है, ये राजनीतिक विषय नहीं है। ये जो शराब का विषय है, ये किसी को क्रिटिसाइज करने का विषय नहीं है। नशा, जब 17,000 करोड़ रुपए सरकार ने लक्ष्य रखा है, तो कौन पिएगा? वो हमारे बच्चे पिएंगे, हमारे लोग पिएंगे। जितनी शराब रेवेन्यू इकट्ठा होता है, उससे 2 गुना अवैध बिकती है। ये सारे रिसर्च बोलते हैं। अगर 17,000 करोड़ रुपए हम रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, मतलब 50 डबल सीधे अवैध शराब बिकती है। जितना रेवेन्यू इकट्ठा होता है, उससे सीधे डबल। सांसद महोदय ने जो कहा, मैं उसको क्रिटिसाइज इसलिए नहीं करूंगा कि चिंता जाहिर की कि आखिर प्रदेश में अभिभावकों का भी, समाज का भी, सरकार का भी और मीडिया का भी, मतलब एक तरह से परसेप्शन बनाना चाहिए कि नशे से मुक्ति कैसे मिले। ये पॉजिटिविटी है। तो मैंने किसी बार बयान दिया और उसको सहयोग किया किसी ने, मैं इस पर नहीं जाना चाहता। प्लस और माइनस क्रिटिसाइज, राजनीतिकरण भी नहीं करना चाहता। ये एक
मध्य प्रदेश के समृद्धि का विषय है और इस समृद्धि के विषय में हम सबको मिलकर नशे से मुक्ति बच्चों को कैसे मिले, नशे से दूरी बच्चों की कैसे रहे, इस पर काम करना है।